सोर्सेज के हवाले से जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें मिल रही है वो ये है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। कंफर्म कर दें क्योंकि विधायक दल की बैठक अभी चल रही है, नाम का औपचारिक ऐलान होना है, लेकिन सोर्सेज की तरफ से ये नाम सामने आ रहे हैं जहां डिप्टी सीएम के तौर पर प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा चल रही है। सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान चूंकि बाकी है, मैं अपने सहयोगी नीरज पांडे का बिना वक्त गवाए रुख करना चाहूंगी। नीरज, बताइए, इस वक्त विधायक दल की बैठक तो चल ही रही है लेकिन नाम जो सामने आ रहे हैं उसको क्या माना जाए, लगभग कंफर्म है? बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, अब तक की जानकारी अभी कंफर्म है, रेखा गुप्ता ही अगली मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन अंदर खाने में आपको बता दूं रेखा गुप्ता कंफर्म है। डिप्टी सीएम के रूप में प्रवेश वर्मा का नाम सामने आ रहा है और दोनों महत्वपूर्ण नेताओं के नाम की घोषणा थोड़ी देर में मीडिया के सामने आधिकारिक रूप से कर दी जाएगी, क्योंकि बंद कमरे में विधायक दल की बैठक चल रही है जहां पर्यवेक्षकों के सामने बातचीत चल रही है और जो प्रस्तावक के रूप में है, दो नेताओं को प्रस्तावक के रूप में रखा गया है। विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय, दो विधायकों को प्रस्तावक बनाया गया है जो रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव करेंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि रेखा गुप्ता अगली मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की। तो ये देखिए हमारे सहयोगी नीरज पांडे दिल्ली बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका कहना है कि लगभग ये नाम तय है जो सोर्सेज के हवाले से अब तक सामने आए हैं। विधायक दल की बैठक में औपचारिक ऐलान होना मात्र बाकी है। तस्वीरें अंदर की आपके सामने हैं जहां तमाम विधायक, बीजेपी के 48 विधायक और 7 सांसद इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और कभी भी ये औपचारिक तौर पर इसका ऐलान हो जाएगा। और अभी तक जो सोर्सेज कह रहे हैं उसके मुताबिक रेखा गुप्ता ही दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी भी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, किस तरीके की हलचल है? जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं माना जा रहा है लगभग फाइनल है। जी बिल्कुल, अब तक जो नाम निकल के सामने आया है वो लगभग फाइनल माना जा रहा है और इसी वजह से जैसे ही वो जानकारी निकल के सामने आई है, यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो इस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप जो तस्वीरें दिखा दें आशीष, देखिए यहाँ पर जो है जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पहले तो जो है किसी को आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही जो जानकारी मिली कि रेखा गुप्ता का नाम जो है अंदर से सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से, तो उसके बाद में कुछ इस तरीके की तस्वीरें। हालांकि अभी भी जो बाकी समर्थक हैं, बाकी जो विधायक यहाँ पर हैं, उनके जो समर्थक हैं वो अभी भी एक उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार औपचारिक ऐलान होने दीजिए। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो जिसके समर्थक हो उसके नाम का ऐलान हो जाए। सुनते हैं क्या नारेबाजी लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसका लगा रहे हो? रेखा दीदी, बन गई रेखा दीदी जिंदाबाद। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी और उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा जी बन चुके हैं। मैं शालीमार बाग विधानसभा से हूँ। हाँ, मैंने रेखा दीदी के साथ 1.5 महीना मैं जमीन पे रहा हूँ। रेखा दीदी से एक बात, क्या वो खासियत है? रेखा दीदी के अंदर वो खासियत है। अंकित, आप इन लोगों से बात कीजिएगा, लेकिन इस वक्त रविशंकर प्रसाद विधायकों को संबोधित कर रहे हैं, सीधे सुनवाते हैं आपको। कोशिश करेंगे समझने की कि अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही है। औपचारिक ऐलान का इंतजार मात्र बताया जा रहा है, लेकिन देखिए जो अभी तक सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आ रही है, हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि उसे फाइनल मानिए। विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के स्पीकर होंगे, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे और रेखा गुप्ता, जैसा कि कहा जा रहा था कि किसी महिला को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकते हैं, वैसा माना जा रहा है कि सोर्सेज के हवाले से अब तक जो नाम सामने आ रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर वो रेखा गुप्ता का आ रहा है। तस्वीरों में आपको वो नजर भी आ रही है फिलहाल, लेकिन बैठक अभी विधायक दल की चल रही है जहां पर औपचारिक ऐलान होगा और उसके बाद राजभवन का रुख किया जाएगा जहां सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है, पर्यवेक्षक भी अंदर मौजूद है, बस सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान बाकी है। सोर्सेस अलग अलग जो जानकारी दे रहे हैं उसको लेकर बाहर भी बीजेपी दफ्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह देखा जा रहा है। बलराम का मैं रुख करना चाहूंगी, मेरी सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलराम, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, कोई खबर अंदर खाने से आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि रेखा गुप्ता का नाम लगभग फाइनल हो चुका है और औपचारिकता मात्र बाकी है और प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हालांकि हम लगातार ये कहते आ रहे थे और एबीपी लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि सुबह से ही रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर चल रहा था और वो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थी। अभी तक हमने लगातार यही अपने दर्शकों को बताया है कि रेखा गुप्ता सबसे आगे चल रही हैं और जिस तरीके से उनका नाम निकल के आया कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होंगी और महज एक औपचारिकता बाकी है उनके नाम के ऐलान की और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में औपचारिकता भी पूरी कर ली जाएगी और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके
तरीके से जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय है, यहां पर ढोल बजने शुरू हो गए हैं और लगातार आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग 27 साल बाद ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। क्योंकि जिस तरीके से 27 सालों का वनवास बीजेपी ने काटा है और आज उसे अपना मुख्यमंत्री मिला है, और जिस तरीके से रेखा गुप्ता यानी महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है, 21 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है और पहली बार 21वें राज्य यानी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिया है, तो कहीं ना कहीं जो जश्न है, जो उत्सव है, वो देखने को प्रदेश कार्यालय में मिल रहा है। और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर जाने के लिए उत्सुक हैं और उनकी कोशिश है कि अंदर जाएं और देखें कि उनकी जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या कह रही हैं। और आप देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल है, और देखिए लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी जिस पल का इंतजार कार्यकर्ताओं को था वो पल आ गया है, और अब देखिए महज एक औपचारिकता जो है वो पूरी करने की कोशिश की जा रही है, और कुछ ही देर में जो प्रेस रिलीज है वो भी आ जाएगी और बताया जाएगा कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। प्रवेश वर्मा को बलराम के आखिरी वक्त तक सस्पेंस बरकरार रखा है। अभी भी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो सोर्सेज के हवाले से ही सामने आ रही है, क्योंकि विधायक दल की बैठक अभी भी चल रही है। मैं नीरज का रुख करना चाहूंगी। नीरज, क्या जानकारी और निकलकर सामने आ रही है? ये बैठक में कितनी देर में औपचारिक ऐलान की हम मानकर चले कि हो जाएगी? दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।